नमस्कार दोस्तों। सोचिए, सुबह का समय है, मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही हैं और हवा में अगरबत्तियों की खुशबू घुली हुई है। आप हनुमान जी के सामने खड़े हैं। आमतौर पर लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि मेरी परेशानी दूर कर दो, या मेरी परीक्षा पास करा दो, या मेरा कोई भी काम बनवा दो। लेकिन आज आप कुछ अलग करते हैं। आप हाथ जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं और बस इतना कहते हैं, हनुमान जी, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। आपने कुछ भी नहीं मांगा, ना कोई इच्छा, ना कोई शर्तें, सिर्फ विश्वास। आध्यात्मिक गुरुओं का कहना है कि जब प्रार्थना मांग से मुक्त हो जाती है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि जब भक्ति इच्छा नहीं समर्पण बन जाती है। और ऐसे समर्पण के साथ भक्तों का कहना है कि जीवन में कुछ अद्भुत बदलाव होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं वे 5 परिवर्तन जो अक्सर महसूस किए जाते हैं। तो दोस्तों, पहला परिवर्तन होता है कि हमारे मन से डर कम होने लगता है। हनुमान जी को असीम शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति रोज उनके नाम का स्मरण करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर भी वह गुण जागने लगते हैं। पहले जो बात आपको बेचैन कर देती थी, अब वह उतनी बड़ी नहीं लगती। समस्या वही रहती है, लेकिन आपका मन बदल जाता है। घबराहट की जगह एक शांत विश्वास आ जाता है, जैसे भीतर से कोई आवाज कह रही हो कि चिंता मत करो, सब ठीक हुआ। भक्तों का मानना है कि जब हनुमान जी का नाम दिल से लिया जाता है तो भय धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। तो दोस्तों, दूसरा जो परिवर्तन है वो यह है कि हमारे भीतर की शक्ति जागने लगती है। हनुमान जी की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। उन्होंने भगवान राम की सेवा बिना किसी अपेक्षा के की। ना उन्हें राज्य चाहिए था, ना प्रसिद्धि। उनकी सबसे बड़ी खुशी सेवा और समर्पण में थी। जब कोई व्यक्ति उसी भावना से प्रार्थना करता है तो उसका स्वभाव भी धीरे धीरे बदलने लगता है। वह ज्यादा धैर्यवान हो जाता है, ज्यादा संयमित हो जाता है। जीवन की चुनौतियां खत्म नहीं होती, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, लेकिन यह अंदर से पैदा होती है। तो जो तीसरा परिवर्तन है वो यह है कि मन की नकारात्मकता कम होने लगती है। कई लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उनका विश्वास है कि इससे मन और वातावरण दोनों शुद्ध होते हैं। जब प्रार्थना स्वार्थ से मुक्त हो जाती है तो उसका असर और गहरा महसूस होता है। धीरे धीरे मन से क्रोध कम होता है, ईर्ष्या कम होती है, अंदर की बेचैनी भी शांत होने लगती है, जैसे मन के आकाश से काले बादल हट गए हों और उनकी जगह साफ और उजला आसमान दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, जो चौथा परिवर्तन है यह है कि बिना मांगे भी संरक्षण मिलता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, अर्थात वो जो कठिनाइयां दूर करते हैं। भक्तों का मानना है कि उन्हें सब कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो बाद में समझ आती है। कोई योजना रुक जाती है, कोई रास्ता बंद हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वही घटना हमें एक बड़ी परेशानी से बचा गई। कई भक्त इसे हनुमान जी की अदृश्य रक्षा मानते हैं। तो दोस्तों, जो 5वां परिवर्तन है वो ये है कि भगवान से गहरा जुड़ाव महसूस होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा परिवर्तन यही होता है। जब प्रार्थना में कोई इच्छा नहीं रहती तो वह सिर्फ एक रिश्ता बन जाती है। आप भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस समय मन में जो शांति महसूस होती है उसे शब्दों में समझाना मुश्किल होता है। आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि यह भक्ति का सबसे उच्च रूप है, जहां इंसान को सबसे बड़ा सुख भगवान से जुड़ने में मिलता है। तो दोस्तों, इसीलिए कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वह नहीं होती जिसमें हम बहुत कुछ मांगते हैं, बल्कि वो होती है जिसमें हम सिर्फ विश्वास रखते हैं। जब हम कहते हैं कि हे हनुमान जी, मुझे पता है आप जो करोगे वही मेरे लिए सही होगा, क्योंकि असली आशीर्वाद हमेशा चीजों के रूप में नहीं मिलता। कभी कभी
वह मिलता है बदलते हुए मन, मजबूत होते विश्वास और शांत होते दिल के रूप में। और शायद यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, जय हनुमान जय बजरंगबली।